हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर हमने लर्न किया एज ट्रिगर और लेवल ट्रिगरिंग। ओके, स्लाइड दिख रहा है आपको? हमने लास्ट लेक्चर क्लॉक पल्सेस क्या होते हैं, क्लॉक पल्सेस में जब पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू प्रेजेंट होती है तो आपको कौन से टाइप की एज आती है। ओके, तो पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज कब प्रेजेंट रहती है। सिमिलरली पॉजिटिव मींस लेवल ट्रिगरिंग में आपको यहाँ लेवल ट्रिगरिंग हाई लेवल और लो लेवल कब प्रेजेंट होती है। तो हमने लास्ट लेक्चर इस तरह का पॉइंट लर्न किया। नाउ आज हम उसी तरह का जो ट्रिगरिंग है वो ट्रिगरिंग यूज करके एसआर फ्लिप फ्लॉप को लर्न करने जा रहे हैं। तो आपके सामने नया पॉइंट रहेगा आज का। एसआर फ्लिप फ्लॉप ऑलरेडी जो लर्न किया था, सिर्फ उसे क्लॉक लगाना है। तो क्लॉक लगाने के लिए हमें वहां पर कुछ मॉडिफिकेशन कैरी आउट करना पड़ेगा। ओके, तो मॉडिफिकेशन जो कैरी आउट करना पड़ेगा तो वो हम यहां देखते हैं। ओके, तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में सेट और रीसेट स्टेट होती है। वह 1 बिट मेमोरी सेल होता है। उसमें आप जब बिट अप्लाई करोगे 1 और 0 या 0 या 1, तो अकॉर्डिंग वह फ्लिप फ्लॉप एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट में वह चेंज होता है। ओके, तो हम अभी यहाँ क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप लर्न करने जा रहे हैं। तो सी आपको एक एक पॉइंट बताते जाता हूं। द ऑपरेशन of a basic flip-flop can be modified by providing an additional control input that will determine when the state of the circuit is to be changed. Okay, हम ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप मॉडिफाई कर सकते हैं by an additional control input that will help us to determine the state of the circuit is to be change. ओके, तो कब चेंज हो रही है स्टेट, कब चेंज नहीं हो रही है, ये डिटरमाइन हम इसके द्वारा करते हैं। ओके, हमने लास्ट लेक्चर जो एसआर फ्लिप फ्लॉप देखा था उसमें लिमिटेशन था, ड्रॉबैक था। द ड्रॉबैक विथ एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर एंड नैंड गेट is that it is invalid, it has invalid state. ओके, उसमें आपने एक स्टेट वहां इनवैलिड स्टेट देखी। ओके, सो वी हैव टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग स्टेबल एसआर फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो दैट्स व्हाई दैट कैन चेंज आउटपुट व्हेन certain invalid states are met. Okay, so that's why the condition of either set or reset will be easily determined. Okay, तो इस वजह से वहां हम ये प्रॉब्लम एलिमिनेट करने के लिए यहाँ ये मॉडिफिकेशन कैरी आउट कर रहे हैं। ओके, आपके सामने अभी यहाँ पर एक डायग्राम है, उसको मैंने ए नाम दिया है और उसे लॉजिक डायग्राम कहा है। उसमें नॉर गेट का यूज है, राइट। अभी ये नॉर गेट का यूज यहां पर है, तो ये नॉर गेट का यूज ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर देखे हैं। ओके, तो वहां अगर आप 0 बिट अप्लाई करोगे तो आपको वहां 0 बिट आता है। ओके, या उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्यू और क्यू बार वहां पर चेंज होता है। तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 0, ओके, 10 के लिए 1 और 11 के लिए इंटरमीडिएट स्टेट वहां पर आपको दिखाई दी थी। ओके, तो अभी हम यहां पर इस तरह ये फ्लिप फ्लॉप, यहां देखिए
हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। शायद आपको एक स्लाइड में नहीं दिख रहा है, मैं उसको एक स्लाइड में दिखने के लिए कोशिश करता हूं। ओके, यानी आपको दोनों चीजें यहाँ पर विथ ट्रुथ टेबल दिखाई दे, राइट। ओके, अभी देखिए यहाँ इस लॉजिक डायग्राम में हम मॉडिफिकेशन थोड़ा कर रहे हैं। वो मॉडिफिकेशन यहाँ पर इनपुट साइड में हो रहा है। इनपुट साइड में एंड गेट अप्लाई किए हैं, एंड गेट यूज किए हैं। एंड गेट यहाँ एक इनपुट को जहां एस और आर इनपुट आपने अप्लाई किया था वहां पर उसे कनेक्ट किया है। यानी आर टर्मिनल है तो आर टर्मिनल के इनपुट में, यानी आर टर्मिनल जहां थी वहां पर हमने एंड गेट का आउटपुट अप्लाई किया है। और वो एंड गेट के दो टर्मिनल एज ए इनपुट है, उसमें से पहले टर्मिनल का नाम दिया आर, और सेकंड जो टर्मिनल है उसे हमने क्लॉक पल्स अप्लाई की है, इसलिए वहां पर लिखा है सीपी क्लॉक पल्स, राइट। और नीचे गेट टू में जहां एस था वहां हमने एंड गेट का आउटपुट कनेक्ट किया, और वो एंड गेट के नीचे के टर्मिनल में, इनपुट के नीचे के टर्मिनल में एस अप्लाई किया, और जो ऊपर की टर्मिनल है वह क्लॉक को कनेक्ट कर दिया। यानी कॉमन क्लॉक रहेगी दोनों लॉजिक गेट्स को, दोनों एंड गेट्स को। ओके, सर्किट एकदम सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सर्किट में सिर्फ एक छोटा माइनर सर्किट यहाँ दो एंड गेट के द्वारा एड ऑन हो गया, और वहां एस और आर सिर्फ यहां पर चेंज हो गए एक जगह से दूसरी जगह। गेटिंग एवरीवन? नाउ अभी हम इस सर्किट का ऑपरेशन अंडरस्टैंड करते हैं। सी, हमें एस और आर यहां पर, अगर आप नीचे ट्रुथ टेबल देखोगे, कलर ट्रुथ टेबल, तो कलर ट्रुथ टेबल में आपको कॉलम दिए हैं। मैं कॉलम पहले बड़े कॉलम पढ़ लेता हूं, बाद में छोटे छोटे कॉलम में एंट्री करता हूं। बड़ा कॉलम है इनपुट, आउटपुट और कमेंट्स। 3 कॉलम है। इनपुट में 3 कॉलम रहेंगे, ई, एस, आर। ई का मतलब है एनेबल और क्लॉक, या आप उसे एनेबल कहो या क्लॉक कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो समझना चाहते हो वो आप उसे कह सकते हो। ई यानी क्लॉक, एस यानी सेट, आर यानी रीसेट, क्यू दिया है, ओके, और क्यू बार दिया है, ओके। तो वहां छोटे अक्षरों में लिखा है Qn+1, ओके, या क्यू बार n+1, ओके। यानी वो आपको जब इनपुट अप्लाई करोगे तो आउटपुट ये रहेगा, इस तरह आपको शो कर रहा है। नाउ मैं एक एक रो लेते जाता हूं और ऑपरेशन बताते जाता हूं। नाउ वी कंसीडर enable line is already 1, means E is 1, okay, means there is clock pulse. S and R both are 0, S and R both are 0, so when both are 0, the output of AND gate that I am telling you, see, you can able to see something, right? Now I am putting here logic 0 bit, here also 0 bit, सबको दिख रहा है ना? और यहां पर इस तरह का क्लॉक पल्स है, वहां लॉजिक 1 बिट प्रेजेंट है।
यानी वह लॉजिक 1 बिट यहां प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है। ओके, अगर यहां दोनों इनपुट इस तरह है एंड गेट के, you know the truth table of AND gate. AND is a multiplier gate, so that's why its output will be 1 only when all inputs are 1. Sentence remember karo, the output of AND gate will be 1 only when all inputs are 1, because it is multiplier gate. So here, if 0 is first input and 1 is second input, then its output is 0, right? Okay, now as its output is 0, okay, so that's why here the same output is again coming from the bottom AND gate, and as it is 0, okay, so here the output of OR gate. Now here we will able to decide any one state that we have decided last time. Okay, now if I say here Q is 0, Q is 0, okay, so if I assume Q is 0, so that's why this 0 bit is applied at the bottom NOR gate of इनपुट। आई राइट हियर G2, ओके, यानी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा ये G2 है और ये G1 है। ओके, it will be easy for you understanding, so that's why this 0 bit is applied at the input of G2 and both input of NOR gate will be 0. Okay, so as both input of NOR gate, okay, you know the truth table of NOR gate, okay, last lecture I said you that truth table. अरे यार, right? Okay, I just copy it here. Oh, okay. Oh, it is directly 200 times greater. Okay. Aha. It has limitations, right? Okay, I keep it 100%. I hope everyone is able to see it. Okay, now. Okay. Now, as both input of G2 is 0, see 0, 0, its output is 1. And as Q bar is 1, okay, it is applied at the G1. Okay, at G1, the both input are 0 and 1. So we have proved G1 output is 0, right? So that's why in the truth table, okay, you will get Qn, and Qn bar means you will see no change will happen. You will see no change will happen in the output of clock SR flip-flop, right? Now, we will see second one row. Now again, if you say, okay, I'm just telling you here second row. So here, if S is 0 and R is 1, okay, now we will put
S is 0 and R is 1. Okay, I am just erasing this. Right. Oh, I hope everyone is understood. Right. Now S is 0 and R is 1. And E, that is clock, is always 1. Okay. So here in this situation, R input, sorry, first one AND gate input, okay, that is R terminal. Okay, here you will get AND gate output. Okay, input of AND gate, both input of AND gate will be 1 and its output will be 1. And at bottom side, the second AND gate has input 1 and 0, so that's why its output is 0. Okay, now in this condition we will check here the output of clock SR flip-flop. Now here at G1, first input is 1, and here now we need to assume Q. Okay, we will assume Q will be 0. Now what happen here? Okay, that we will see. Now if Q is 0, so that's why at G2 it is applied. So the first input is 0, and as both input of G2 will be 0, its output will becomes 1. And if it is 1, the same output is applied at G1 input. So that's why the input terminal of G1 will be 0 and the output of G1 will become 0, right? But now one student is saying, sir, instead of taking 0, sir, आपने अगर यहाँ पर 1 लिया तो क्या? हाँ, wait, I am telling, okay. So that's why, लेकिन पहले उससे मुझे मेरा सेंटेंस क्लियर करने दो. इस क्लॉक फ्लिप फ्लॉप में आपको Q यहाँ पर 0 मिला है और Q बार यहाँ पर 1 मिला है, यानी हमारा जो ट्रुथ टेबल है वह ट्रुथ टेबल यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है क्या? हमारी रिसेट कंडीशन वेरीफाई हो रही है क्या? या रिसेट कंडीशन हमारी वेरीफाई हो रही है, यानी हमने इस फ्लिप फ्लॉप को रिसेट कर दिया. गॉट इट? एनी डाउट? नाउ अभी वह एक स्टूडेंट का यहाँ पर सवाल लेते हैं कि भाई यहाँ सर आपने 0 लिया, अगर 1 अज्यूम किया तो क्या होगा? तो मैं यहाँ पर इसको भी स्क्रैच मारता हूं और यहाँ 1 लिखता हूं. Okay, so if in case I consider here 1 as a Q, the same input is applied at G2. Okay, now as it is applied at G2, see, okay, मैं इसको scratch कर देता हूं, इसको भी scratch कर देता हूं, means you will see. Now at G2, 1 and 0 input is present, 1 and 0 from the truth table, you will get output 0. And this 0 will be Q bar, okay, and this 0 bit will be present at G1 as it is present, okay, as it is as this bit will be present at G1, another one is 1, so that's why 0 1, as 0 1 it will tell you here no, its output is 0. ओके, ये खुद चेंज कर देगा इसकी स्टेट. ओके, G1 क्या बोलेगा? ये 1 यहाँ पर सुटेबल नहीं है, यहाँ ये 1 सुटेबल नहीं है, इसकी जगह यहाँ 0 रहना चाहिए. समझ में आ गया सबको? सभी को समझ में आ गया? अगर यहाँ पर मैं 1 इनपुट अगर डिफाइन करता हूं तो वो इमीडिएटली इसको स्क्रैच कर देगा और यहाँ 0 आउटपुट प्रेजेंट करेगा.
और जब जीरो आउटपुट Q को प्रेजेंट करेगा इमीडिएटली जीरो आएगा, G2 का आउटपुट 1 हो जाएगा और यहाँ पर रिसेट कंडीशन पुट आउट कर देगा। सबको समझ में आया? सबको ये बात समझ में आई क्या भाई? ओके, तो इस तरह ये बराबर प्रूव करता है कि भाई ये रिसेट कंडीशन है, राइट? नाउ अभी हम थर्ड रो को यहाँ ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। अभी तो कोई यहाँ डिफिकल्टी नहीं है मेरे ख्याल से। ओके, बहुत आसान हो गया, आपको शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। तो भी मैं यहाँ शॉर्टली उसे बता देता हूँ। फिर से इस सर्किट को लेता हूँ, ओके, यहाँ पुट आउट करता हूँ, ओके। हाँ, नाउ वी विल सी third row. In third row, what? S will be 1, R will be 0, and E will be 1. Now here I say E will be 1, R will be 0, S will be 1. Now this one bit is applied at AND gate. Okay, so that's why here at upside, okay, at upside here at upside the input of AND gate will be 0 and 1, and as it is 0 and 1 its output is 0, and at bottom side the output of AND gate is 1 because both input are 1. Now we will assume here, okay, now as at this moment we know Q should be 1 and Q bar should be 0. So we will consider revert condition. If I say Q is 0, यानी ये फ्लिप फ्लॉप आपको खुद बताएगा कि भाई यहाँ कौन सी पोजीशन कहाँ रहने वाली है। तो मैं अज्यूम करता हूँ भाई Q is 1, Q is 0. If I say Q is 0, so that's why this bit is applied at first input of G2. Okay, as it is present, what will happen? As 0 1 will be there, its output will be 0. Okay, and Q bar will becomes 0. As Q bar will become 0, okay, the G1 input will be, G1 second input will be 0, and for 0 0 the output for 0 0 input at G1, its output will be scratch from the flip flop. Okay, it says that here 1 is present at Q. Here 1 is present at Q. He says that this circuit says that here 0 is not suitable that you have assumed. Okay, so that's why here Q should be 1, and if it is 1, here this bit is applied, okay, at G2 input also, and here the both input of G2 will becomes 1, and as it becomes 1, it says that here this output is not, sorry, this output is 0. Okay, sorry, this output is 0. So that's why this same bit is applied at G1, and here the output of G1 is continuously 1, and it says that here it is set flip flop. Okay, here clock SR flip flop is in set situation, right? तो इस तरह आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपको समझ में आया? कोई डाउट? ओके, और अभी यहाँ पर लास्ट स्टेट है, यहाँ पर जो लास्ट रो है वह है इनडिटर्मिनेट। ओके, इनडिटर्मिनेट यानी कैसा होता है, चलिए यहाँ पर डोंट केयर के द्वारा आपको बता के रखे हैं। तो यहाँ डोंट केयर कंडीशंस के द्वारा यहाँ पर आपको कैसे यहाँ डोंट केयर कंडीशन आती है, चलो देखते हैं। ओके, इनडिटर्मिनेट यानी आपको यहाँ पर भाई कैसी है, सी, वी विल सी। ओके, ये इरेज कर लेता हूँ, यू विल एबल टू सी इन फ्रेश सिचुएशन। ओके, now see from the truth table S and R should be 1. Now we will check S is 1, R is 1, clock are also 1.
So as both input of AND gate is 1, its output is definitely 1. As the both output of AND gate is 1 means G1 and G2, one terminal, up terminal and bottom terminal will be 1. Now we will assume, either you assume 0, either you assume 1. Okay, I say now here 1. Okay, for your revert conditions point of view, here I say, here I consider Q is 1. Okay, now if Q is 1, here Q is applied at G2 input, so that's why the G2 input will be 1. And as both input are 1, okay, of G2, here the output of G2 will be 0. Okay, as output of G2 will be 0, the same output is applied at G1 input, and here the same, okay, here at G1 you will see 1 and 0 will be present, and 1 and 0 is saying here it should be not 1, it is 0. Okay, तो ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पर 0 रहना चाहिए. ठीक है, 0 बिट है यहाँ पर, क्यों यहाँ पर 0 हम यहाँ प्रेजेंट करते हैं अभी इंस्टेड ऑफ 1, जो हमने अज्यूम किया था 1, उसके जगह हम यहाँ पर 0 लेते हैं. ठीक है, अभी क्योंकि आउटपुट ने, गेट ने आउटपुट दे दिया भाई यहाँ पे 0 रहना चाहिए. ठीक है, 0 है, क्यू 0 है, तो क्यू 0 यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे G2 को. सो दैट्स वाई ये 0 बिट अप्लाई किया. तो ये अगर 0 अप्लाई किया तो ये हमें ट्रुथ टेबल क्या कहता है भाई, G2 में अगर 1 0 अगर अप्लाई किया होगा तो 1 और 0 अगर अप्लाई किया होगा तो इसका आउटपुट 0 रहेगा. ओके, अगर 0 रहेगा तो 0 इनपुट यहाँ प्रेजेंट रहेगा G1 में, और यहाँ ये स्टेट आपको अवेलेबल रहेगी. सो दैट्स व्हाई ये इस तरह आपको आउटपुट 0 मिल जाएगा. यानी यहाँ Q और Q बार में डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि Q is normal input and Q bar is complemented. So that's why हमें यहाँ पर उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है. So that's why इसे कहा गया है indeterminate. Okay, इसे कहा गया indeterminate, क्योंकि यहाँ हमें यहाँ आउटपुट की जो स्टेट है वो पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से इसे indeterminate स्टेट कहा गया है. ओके, गेटिंग एवरीवन? मेरे ख्याल से क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर समझ में आया. ओके, यहाँ थोड़ा थियोरी दिया है. ओके, ये यहाँ पे आपको ये कंडीशन समझाकर भी दी है, राइट? यहाँ आपको पूरा बताए हैं. ओके, आप कैसे इसे अंडरस्टैंड करोगे, मैंने यहाँ पूरा टेबल ऑपरेशन सब दिया है. आपको नोट्स मिलेगी, नोट्स में ये सारी बातें रहेगी. मैं अभी यहाँ पर रीड नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी आई सेड यू दिस. ओके, अभी सेकंड वे है यहाँ पर क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप का. ओके, आपने वहां पर नॉर गेट देखा, बराबर? नॉर गेट के द्वारा आपने उसको डिजाइन किया. यहाँ पर टोटली प्योर एंड गेट्स के द्वारा, सॉरी नैंड गेट्स के द्वारा डिजाइन करके बताया है. ओके, यहाँ सारे नैंड गेट के द्वारा यहाँ आपको बताया चुके हैं कि भाई यहाँ अगर आप नैंड गेट यूज करोगे तो यहाँ G1 G2 ऑलरेडी नैंड गेट के द्वारा आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप लर्न भी किया ऊपर आपके लास्ट सेकंड वीडियो में. ओके, और अभी यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एंड गेट यहाँ पर नैंड गेट अप्लाई किए हैं इनपुट में, और उसके द्वारा यहाँ ऐसे एक्सप्लेन किया है. ओके, तो आई होप इन योर होमवर्क यू कैन डू इट. ओके, मैं ये कोशिश करूंगा कि आप सभी को समझ में आए. तो मैंने ये यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है अच्छी तरह ये सारा फ्लिप फ्लॉप. ओके, तो शायद आपको यहाँ टोटली कंप्लीट समझ में आए. ओके, तो सभी लोग यहाँ बराबर उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए. ओके, और यहाँ पर इसे मुझे बताइए कि भाई आपको ये समझ में आया कि नहीं. ओके, तो आई होप सभी लोग यहाँ होमवर्क में इसे अंडरस्टैंड करेंगे. इसको यहाँ जैसे मैंने आपको लॉजिक बिट पुट आउट करके जैसे बताया कि भाई यहाँ 1 रखो, यहाँ 0 रखो, और आप इसका आउटपुट ऑब्जर्व करो, और आउटपुट ऑब्जर्व करके आपको यहाँ इस तरह ये लॉजिक गेट्स आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा या करेक्ट करेगा. ओके, तो आई होप यू विल डू इट एट होम. ओके, नाउ आई से वन ड्रॉबैक. I want to say here one drawback. Here drawback of SR flip flop is like this. थोड़ा बड़ा करता हूं.
ओके, हाँ, ओके। द ड्रॉबैक ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप इज, फर्स्ट वन इज बोथ इनपुट शुड नॉट बी हाई। ओके, ये हमने लास्ट स्टेट देखी है। तो लास्ट स्टेट में क्या हुआ था, बोथ इनपुट शुड नॉट बी हाई। अगर हाई होती है व्हेन द क्लॉक इज ट्रिगर्ड, दिस इज कंसीडर्ड एज इनवैलिड इनपुट कंडीशन एंड द रिजल्टिंग आउटपुट इज नॉट प्रेडिक्टेबल इफ दिस कंडीशन ऑकर। यानी आपको यहाँ आउटपुट की जो कंडीशन है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होगी, क्योंकि आउटपुट 0-0 मिला आपको। तो ये प्रेडिक्टेबल नेचर नहीं है फ्लिप फ्लॉप का, क्योंकि वहां मैंने आपको बताया Q शुड बी 0, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी प्रेजेंट एट Q बार। So that's why here this condition is invalid. So the uncertainty, second point, the uncertainty in the state of the SR flip-flop, that is when S and R both are 1, it can be eliminated by converting it into a JK flip-flop. यानी और एक अपने पास एक फ्लिप फ्लॉप है कि वो फ्लिप फ्लॉप का नाम है जेके। तो इस जेके फ्लिप फ्लॉप में ये ड्रॉबैक एलिमिनेट किया है, और ये एलिमिनेशन कैसे किया है हम ये देखेंगे आगे। तो आगे के वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें यहाँ लेकर आऊंगा। तो ये यहाँ पॉइंट मैं इसे एंड कर रहा हूं। आज का जो वीडियो हमने देखा, इस वीडियो में हमने क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप को लर्न किया। ओके, तो आपको एक यहाँ पर एक और काम करना है, आपका नाम और ये रोल नंबर जो है आपका वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, यानी आई विल पुट योर अटेंडेंस। ओके, और आपको एक और एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ओके।